दोस्तों आईआईटीएन बाबा यानी अभय सिंह को तो आप जानते ही होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आईआईटीएन बाबा के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले की बात है, कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की है आपने। इस पर साधु महाराज का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है मैंने। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ, तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईआईटी बॉम्बे में थे, 4 साल में पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया की मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए कई दिन हो चुके हैं, पर आज भी आईआईटी वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। ट्विटर और इंस्टा पर उनके नाम के हैशटैग चल रहे हैं। उनके फैन पेज तक को लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील्स को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। और आईआईटी वाले बाबा इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है। उनके पास हर एक मौका होता है जिसे पाने का सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मार कर शिव की शरण में चला जाता है। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में वो बहुत तेज थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की बहन कनाडा में रहती थी, वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही अध्यात्म में रुचि थी। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला। तब तक उनका कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप हरदम लड़ते रहते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा ही उठ गया था। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। अभय का शादी का मन नहीं था, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तब उन्होंने एक दिन अपना घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। पहले उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो 4 साल तक उनके साथ रही, लेकिन फिर उनकी फीलिंग्स गर्लफ्रेंड को लेकर खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताई कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया कि काफी समय तक वो सतगुरु के ईसा फाउंडेशन आश्रम में भी रुके और वहाँ पर साधना की। इससे उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना कि जब एक कम पढ़ा लिखा आदमी अध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बेरोजगार था इसलिए धर्म कर्म में चला गया। लेकिन जब एक आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। अगर अभय सिंह जी यानी आईआईटीएन बाबा की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अभय सिंह जी के बारे में कुछ जरूर लिखें।